नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर प्राइम एजेंडा। बिहार में सरकारी नौकरी देने का ऐलान करके तेजस्वी यादव ने वोटर्स की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, लेकिन एनडीए के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। बिहार एनडीए की मुफ्त और कैश वाली स्कीम पर तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी का जो पासा फेंका है वो चुनाव में खेल करने के लिए काफी है। आरजेडी की तरफ से सीएम चेहरा बने तेजस्वी ने ऐलान किया कि अगर सरकार बनती है तो 20 महीने में हर घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा। पूर्व डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी का ऐलान मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार और एनडीए के लिए इस दाव का जवाब तलाशना आसान नहीं होगा। बिहार में सरकारी नौकरी से बड़ी कोई स्कीम नहीं। बिहार में चुनाव ऐलान से पहले बिहार सरकार ने योजनाओं की झड़ी लगा दी थी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.21 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए दिए। इसके अलावा मिड डे मील सहायक, होमगार्ड, अतिथि शिक्षक समेत कर्मचारियों की वेतन बढ़ाए गए। एनडीए ने मुफ्त बिजली की स्कीम भी शुरू की। बेरोजगारों के लिए 1,000 रुपए महीने के भत्ते का ऐलान किया गया। मुफ्त और कैश के एनडीए के दाव से निकलने के लिए तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर पहले भी तेजस्वी और नीतीश में उलझने रही हैं। वो दोनों लड़ते रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच टीचर भर्ती के क्रेडिट को लेकर भी काफी बहस हुई। तेजस्वी यादव अगस्त 2022 में जब उप मुख्यमंत्री बने, यानी कि जब डिप्टी सीएम बने, तब शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नीतीश कुमार जनवरी 2024 में एनडीए में लौट आए, मगर क्रेडिट को लेकर छिड़ा संग्राम कभी खत्म नहीं हुआ। बड़ा सवाल, चुनावी रेवड़ी बांट रही दोनों अलायंस के बीच वोटर्स किसका रुख करेगा? सबसे पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो सुनाते हैं आपको। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। याद कीजिए, जब 2020 में हमने जब घोषणा की थी, सरकार बनते ही पहले कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी जो है तेजस्वी देगा। मौजूदा मुख्यमंत्री जी अभिभावक तुल्य, उन्होंने उस वक्त कहा था कि यह संभव है, पैसा कहां से आएगा, अपने बाप के पास से लाएगा क्या। मैं वादा करता हूं कि इस 5 साल में अपने काम से बिहार की सेवा से साबित करके दिखाऊंगा कि बिहार में कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। जो 5 साल मौका मिलेगा, जो सेवा हम करेंगे, इससे हम साबित कर देंगे कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। तो तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने। अगर महागठबंधन को थोड़ा सा भी यकीन होता कि उनकी सरकार बनने वाली है तो उदित राज जी और कांग्रेस पार्टी के लोग ये नहीं कहते कि तेजस्वी जी चेहरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार तेजस्वी जी को चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट ही नहीं कर रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक बड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन है तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी, दोनों नेपो किड्स नवाब जादों के खिलाफ, क्योंकि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। सीट का बंटवारा का होता है, स्वाभाविक हर एक पार्टी को लगता है कि हमको सीट मिले ज्यादा, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन सबका अपना स्ट्रेंथ है, उसी हिसाब से होता है और मेरे ख्याल से बातचीत अंतिम दौर में और जल्दी ही आ जाए। उसी मद्देनजर सब एक मत होंगे और आपको मैं बता रहा हूं, कहीं कोई विसंगति मनमुटाव नहीं रहेगा। उन्होंने पहले भी सरकारी नौकरियां दी और वो रिकॉर्ड उनका है जो कोई नकार नहीं सकता।
तो हमारी सरकार जब आएगी, महागठबंधन की सरकार जब आएगी, तो जो वादे किए जा रहे हैं, ये संकल्प है, ये वादे नहीं है, संकल्प है, ये किया जाएगा। बिल्कुल सब कुछ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसी उम्मीद पर चल रही है कि हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ हो तो वो जीतेंगे, तो उनको बड़ी निराशा हाथ लगेगी। हमारे यहाँ गड़बड़ नहीं होगी और हम जीतेंगे। बिहार बदलाव के लिए। तो चुनावी रेवड़ियां बांटने के शह और मात के खेल में फिलहाल तेजस्वी यादव प्रबल, तेज, उच्च दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जो बिहार की सियासत पर मेरे साथ चर्चा करेगा अगले घंटे लगातार। स्वागत कीजिए नीतीश सिंह का, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीतीश जी। आरजू खान मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आरजू जी। अमर सिंह मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सम्राट मेरे साथ है, प्रवक्ता हैं एलजेपी-आर के। सम्राट, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मैं आरजू खान के पास जाता हूँ पूछने के लिए। आरजू भाई, ये बहुत बड़ा ऐलान है और अभी तक नीतीश बाबू जो ऐलान कर रहे थे उस पर 20 साबित हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार की इकॉनमी में इतनी शक्ति, इतनी क्षमता है कि बिहार के इतने सारे लोगों को सरकारी नौकरी का आप वादा कर रहे हैं, ये मुमकिन है? धरातल पर इसको उतार पाएगी आपकी सरकार अगर आप सत्ता में आते हैं? जरा समझाइए सबको। आरजू खान। मैं बहुत ज्यादा दिन पीछे नहीं जाऊंगा। अभी कुछ सालों पहले जब हमने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने जब कहा कि हम पहले ही साक्षरता से, पहले ही अपने हस्ताक्षर से, हम पहले हस्ताक्षर से 10 लाख बिहार में युवाओं को रोजगार देंगे, तो क्या कहा अपोजिशन के लोगों ने? क्या कहा? आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने क्या कहा? कहा कि अपने बाप के घर से लाओगे। बाप दादा के ऊपर चले गए, सत्ता बदल दी। सत्ता बदलते ही जब महागठबंधन की सरकार आती है तो जो चीज हुए, आपने देखा कि 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटने का काम हमने गांधी मैदान से किया। वो गांधी मैदान की पहचान जो कि राजनीतिक रैलियों के लिए होती है जी। उसके बाद 3.5 लाख पाइपलाइन में हम डाल के आए। 3.5 लाख पाइपलाइन में आए, जिनको बार बार आज की मौजूदा सरकार देके अपना पीठ थपथपाती है जी। दूसरी बात, हमने कहा इस विजन को 20 साल से एनडीए समर्थित सरकार है, लेकिन वो विजन कभी नहीं रहा। हमने कहा कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, लगातार शुरुआत से हमारा स्टैंड रहा और पहला ऐसा राज्य बना भारत में जिसने अपने राज्य की राशि पे जातीय जनगणना करवाया, जिसकी आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कॉपी करते हैं और कहते हैं पूरे देश में करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे ये तारीख नहीं बताते हैं। दूसरी बात, हमने कहा जब हमारी महागठबंधन की सरकार है, मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूं वो देश के पटल पर ऐतिहासिक है, बिहार के लिए ऐतिहासिक है, जो कि एनडीए समर्थित सरकार 20 सालों से नहीं कर पाई। जब महागठबंधन की सरकार आई, इंक्लूडेड नीतीश कुमार जी, हमने बिहार में शराबबंदी लागू की। आज वो शराबबंदी की देख लीजिए पूर्ण तरीके से लागू नहीं है। बिहार में हजारों लाख लीटर विदेशी शराब, देसी भी नहीं विदेशी शराब आते हैं, डिलीवरी होते हैं। और बिहार सरकार का डेटा ये बताता है कि SC ST वर्ग के 3 लाख के करीब बच्चे जेल की सलाखों के पीछे हैं। और जो संपोषित और संरक्षित जो माफिया है वो फल फूल रहे एनडीए समर्थित सरकार में। पहला। दूसरा, हमने कहा कि हम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। मैं पूर्व डिप्टी सीएम जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कोट करके, उन्होंने कहा था असंभव। आदरणीय मोदी जी ने कहा था असंभव, जो कि उस वक्त में डिप्टी सीएम थे बिहार प्रदेश के, और वो शिक्षकों को राज्यकर्मी का हमने दर्जा दिलाया। फिर अभी आज के वक्त में आ जाइए, कुछ दिन अतीत के बाद में वर्तमान में आ जाता हूं। हमने कहा हमारा 2020 का मैनिफेस्टो देखिए, 2024 का मैनिफेस्टो देखिए, वेबसाइट पे जाके निकाल लीजिए। हमने कहा कि हम 400 वृद्धा पेंशन को बढ़ा के 1500 करेंगे जी। इन्होंने आनंद फानन में हमारी कॉपी की कि 1100 आधा अधूरा छोड़ दिया। हमने कहा कि देश में जितने भी राज्य है उन राज्यों में पहला वाहिद एक ऐसा राज्य है बिहार प्रदेश जहां की बिजली दर यूनिट सबसे ज्यादा महंगी है, सबसे ज्यादा महंगी। हम उसको 200 यूनिट फ्री करके राहत देंगे। इन्होंने आनंद फानन में 125 यूनिट फ्री किया। हमने कहा कि बिहार प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और वो बेरोजगारी भारत सरकार के डेटा में है, पलायन है वो भारत सरकार के डेटा में है। वो पलायन जो कि भारत सरकार का डेटा बताता है 3 करोड़ लोग ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड को छोड़ दिया जाए तो वो संख्या लगभग 6 करोड़ लोगों का है, जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए दिहाड़ी मजदूर है। दूसरे राज्यों में जाते हैं, हम उनको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उनकी गाढ़ी कमाई की पैसे को इन्होंने तुरंत 125 यूनिट फ्री कर दिया। हमने कहा डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, हमने कहा डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तुरंत इन्होंने अनाउंसमेंट किया।
हमने कहा युवा आयोग का गठन करेंगे, इन्होंने तुरंत कर दिया। कुल मिला के तेजस्वी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आरजू कहा कि नीतीश कुमार हमारी कॉपी कर रहे हैं। हाँ, पूरा कर लीजिए। आप बस छोटा सा कंक्लूड करके निकालूंगा। बिहार प्रदेश की जनता को पता है 2020 का अगर जनादेश देखें 12,000 वोट का डिफरेंस है हमारे और इंडिया में, और वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर आपने डकैती किया। आजाद भारत में पहली बार बिहार प्रदेश में हुआ कि रात की 11 से 12 बजे तक काउंटिंग होता रहा। देश के आदरणीय गृह मंत्री को हेलीकॉप्टर पकड़ के बिहार आना पड़ा। किस तरीके से प्रशासनिक सेवा, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किया गया, और वो जनादेश बताता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राष्ट्रीय जनता महागठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। नीतीश सिंह जी, मुझे ये बताइए, इसको चुनावी भाषा में जब चुनाव से पहले नेता बड़े बड़े बयान दें और बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान कहते हैं तो उसको राजनीतिक विज्ञान में कहा जाता है चुनावी रेवड़ियां। अभी तक नीतीश कुमार महिलाओं के खाते में 10,000 गए, बच्चों के वजीफे को लेकर ऐलान हुआ, बिजली को लेकर ऐलान किया गया, बहुत सारी जो योजनाएं थी वो नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले ऐलान किया। लेकिन ये वाला जो दाव चला है तेजस्वी यादव ने, सरकारी नौकरी से तो बड़ा कुछ नहीं होता, भले वो बिहार के लिए कहा जा रहा है, मैं पूरे देश के लिए कह रहा हूँ। जो सरकार ये इंश्योर कर दे कि हर घर में एक सरकारी नौकरी वाला शख्स होगा, महिला या पुरुष होगा, इससे बड़ा ऐलान क्या हो सकता है? नीतीश सिंह जी, कैसे इसका तलाशेंगे आप जवाब? बिल्कुल मैं बताता हूँ। एक चीज समझ लीजिए आप सर, इनका जो घोषणा है हवाई है। बिहार की जनता जान रही है कि बलगलाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बोल रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाता है इनसे, ना कभी हुआ है। ये तो नीतीश सरकार के द्वारा जो किया गया वही घोषणा को गुनगुनाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने घोषणा किया उसको लागू करने का काम किया और लागू है। ये बोले कि शराबबंदी किए, शराबबंदी ये किए हैं। तेजस्वी जी नौकरी देने का काम किए हैं। तो अनर्गल बयानबाजी जब इनके माता पिता का रहा था तो बिहार को लूटे, बिहार को अपहरण का अड्डा बना दिया, बिहार को आतंकवाद का अड्डा बना दिया, बिहार को फिरौती का अड्डा बना दिया। अब ये सफाई दे रहे हैं कि हम लोगों ने एक किया है, एक करेंगे। 20 साल के शासनकाल में भी नीतीश जी के द्वारा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए गए, इन लोगों को अवसर दे दिया नीतीश जी ने। 22 सीट पर सिमट गए थे, आपको आपको जानकारी होगा। इसके बाद इन्होंने दोनों भाई को मंत्री बनाया, सब कुछ कराया। नीतीश जी तो आप लोग को अवसर दिए काम करने के, लेकिन फिर भी आप लोग काम नहीं किए। आप लोग के पास 5 को 6 को विभाग रहता था, आप लोग काम नहीं कर पाते थे, अपना विभाग नहीं संभाल पाता था। और ये झूठी नौटंकी कर रहे हैं बिहार में कि मैंने नौकरी दिया, कि घर में अब नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी पॉसिबल है इनसे? इनकी सरकार ही नहीं आ रही है। जनता को किसी तरह कुछ ना बयानबाजी करके बलगलाने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। जब इनको मौका मिला तो लूटने का काम किए, लूटने का सिवा कुछ नहीं किया। बिहार की जनता को इनके शासनकाल में क्या होता था किसी से छुपा हुआ नहीं है। तेजस्वी यादव अपने मन से मियां मिट्ठू बन रहे हैं, अपने ओर से। इनका महागठबंधन का कोई घोषणा नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा है, महागठबंधन का कोई घोषणा नहीं है। ठीक है, हाँ। जबकि राहुल गांधी जी ने अभी इनको ये नहीं कहा है कि आप सीएम के उम्मीदवार हैं, चाहे होंगे या कुछ भी नहीं होंगे। सिंह साहब, ये बड़ा मसला है। आरजू एक छोटा सा रिएक्शन, मुझे कांग्रेस के पास जाना है। एक छोटा रिएक्शन आरजू, लंबा नहीं, छोटा सा। हाँ, आरजू खान। मुझे यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी हैं तथ्यों पे बात करेंगे, बिहार सरकार के डेटा पे बात करेंगे, भारत सरकार के डेटा के ऊपर बात करेंगे, लेकिन लफ्फाजी यहाँ करने आए हैं। ये लफ्जों की लफ्फाजी नहीं चलेगी। पहले का डेटा क्या था? पहले का डेटा क्या था? अभी का डेटा क्या? आप जान लीजिए ना, क्या पहले विकास होता था, पहले की स्थिति क्या थी, रोड की क्या स्थिति थी? मैं बड़ी विनम्र तरीके से पहले तो झारखंड भी एकता था, पहले तो झारखंड भी एकता था। नीतीश सिंह जी सुन लेते नीतीश सुन लेते। अमित सिंह जी, मैं ऐसे डिबेट में यकीन नहीं रखता हूं। जी बोलिए। मैं ऐसे डिबेट में यकीन नहीं रखता। आप यकीन कहाँ रखिएगा? आप तो लूटने खसोटने वाले लोग हैं, यकीन कहाँ से रखिएगा? नीतीश सिंह जी बोल लेंगे, नीतीश सिंह जी उनको बोल लेंगे। आरजू प्लीज कंटिन्यू। आरजू छोटा सा जवाब, मुझे अभी अमर सिंह के पास जाना है, छोटा सा जवाब। मैं कहता हूं ये लूट और खसोट की बात कर रहे हैं, ये परसेप्शन फैलाने की बात कर रहे हैं। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, सीएबीजी की रिपोर्ट इनको पढ़ने आई, वो सीएजी का रिपोर्ट कहाँ चला गया? इनको बताया है? इनको मालूम है 200 करोड़ लांछन लग रहे हैं आपके ऊपर, वो सब चीजें कहाँ गई आपको पता है? ठीक है अमर सिंह जी, बीच में ठीक है आरजू, ठीक है आरजू, आई कम टू यू। आप प्लीज बीच में मत बोलिए। नीतीश सिंह जी बात पूरी कर लेते, नीतीश सिंह जी बात पूरी कर लेते। ठीक है, ऐसा डिबेट नहीं होता है। आरजू प्लीज कंटिन्यू। आरजू आप मुझसे बात करें। एनसीआरबी का डेटा आपने पढ़ा है?
एनसीआरबी का डेटा 2023 तक का आया है उपलब्धि, जिसमें पहला नंबर अगर क्राइम का है तो उत्तर प्रदेश का है, और इस देश में दूसरा नंबर अगर क्राइम का है तो वो बिहार का है। ठीक है, आपने पढ़ा नहीं इसको? ओके आरजू, ठीक है। आपने पढ़ा नहीं कि 70,000 बिहारियों की पॉइंट टेकन। आरजू पॉइंट टेकन। अभी आ रहा हूं आरजू, बहुत वक्त है। आई विल गिव यू लॉट ऑफ टाइम टू स्पीक। आरजू जी, आई विल गिव यू लॉट ऑफ टाइम टू स्पीक। अभी सम्राट के पास भी जाना है। अमर सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, आज तेजस्वी यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि गठबंधन की सरकार की तरफ से बोल रहे हैं सिर्फ तेजस्वी सरकार बनाएगा, तेजस्वी बिहार को आगे बढ़ाएगा, तेजस्वी का धर्म कर्म बिहार है, धर्म बिहारी है? कहीं से भी उनकी बातचीत से ये लग ही नहीं रहा था कि आपका और कांग्रेस का, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है और दोनों पार्टियां अलाई हैं, उसमें लेफ्ट पार्टी भी है और सहनी साहब भी सब लोग हैं। मुझे एक बात बताइए, आप लोग प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं तेजस्वी को बतौर मुख्यमंत्री? कहने में क्या दिक्कत है? क्या चारा घोटाले की बात आपको परेशान कर रही है? क्या लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला आपको परेशान कर रहा है कि उसका जिक्र आ जाएगा तो उसकी छाया आपके पार्टी पर भी पड़ेगी? भाई, युवा नेता है, लीड कर रहा है बिहार में, ये कहने में क्यों गुरेज करना है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे अगर हमारी सरकार बनती है बिहार में? तो ये कह दीजिए ना, आप लोग क्यों नहीं कह रहे हैं भाई ये बात? देखिए अमित भाई, हाँ, ये कहना आला कमान का काम है और गठबंधन में सब कुछ तय है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी सरकार आएगी। पहली बात। दूसरी बात, नीतीश भाई ने कहा कि हमने बनाया तेजस्वी यादव को की सरकार। हाँ। मुझे लगता है कि महागठबंधन अगर नहीं होता तो हाँ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके बाद कांग्रेस, और 42 सीट पे तो आए थे। रही भ्रष्टाचार का, मैं आपको बता देता हूं कि भ्रष्टाचार 70,000 करोड़ की सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। पता ही नहीं कहां 70,000 करोड़ चला गया, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखिएगा तो पूरे हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार का आंकड़ा है, जो क्राइम का आंकड़ा है, वो 80% जो है बिहार में बढ़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जिस बात का ये कहते हैं कि हमने डेवलप किया, विकास किया, उस बात पर मैं आता हूं। सबसे कम पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम इन्हीं के सरकार के मंत्री ने लोकसभा में कहा है, जवाब दिया है कि मात्र 66,000 पर व्यक्ति आय है बिहार का, और किसी भी राज्य का जो है लाख से ऊपर है, सभी राज्य का मात्र 66,000। और यहाँ तो सरकार की ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री खुद है कि माँ पास है, उप मुख्यमंत्री के माँ पास है, ये पता नहीं है। 200 करोड़ का आपने देखा किस तरह से चीचा लेदर हो गया, जवाब देने से नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात और ये सुन लीजिए, इनके जो अध्यक्ष हैं वो एक मेडिकल कॉलेज को ही जब्त कर दिया है। तो ये आश्चर्य की बात है, 20 वर्षों में इन्होंने क्या क्या, किस तरह से रोड मैप बनाया। 20 वर्षों में आज भी बिहार सबसे गरीब प्रदेश अगर देखें तो सबसे बिहार है। महिला क्राइम रेट में राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का आता है। क्राइम रेशियो को देखें पूरे हिंदुस्तान में जो बढ़ा है 80% सिर्फ बिहार का है। और एक बात और जान लीजिए, 52,150 लोगों की हत्या हुई है 20 वर्षों में। अब क्राइम आप सोच लीजिए, किस आधार पे ये लोग बोलते हैं कि हमने बेहतर किया है? तो मुझे लगता है कि ये लोग आंकड़े देखते नहीं है। रही बात नौकरी देने की, तो नौकरी देने की बात इन्होंने कहा, तो इसका जो बैक रिकॉर्ड अगर आप देखिएगा, इन्होंने 17 महीना में तो पूरा किया था। जो भी वादा किया, ये कोशिश किया गया नौकरी देने के लिए, 5,76,000 लोगों को इन्होंने नौकरी दिया था। तो अब सवाल उठता है कि जो अब इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी की बात है, सरकारी नौकरी के 20 दिनों में कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस पर एक कानून लाएंगे और उसके बाद यह पहल किया जाएगा। अगर एक सरकार आने के बाद एक कहा जा रहा है कि हम इसको फॉलो करेंगे और देने की कोशिश करेंगे, उसका बैक रिकॉर्ड ठीक है। अगर कांग्रेस की बात अगर आप करते हैं तो कांग्रेस ने जो कहा करके दिखाया पिछले अपने सरकार में। अब सवाल उठता है कि आपने तो कहा था लोगों से कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। पूरे हिंदुस्तान की अगर केंद्र सरकार के पास 50 लाख की नौकरी है तो 2 करोड़ नौकरी आपने कैसे दे दिया? आपने कहा कि काला धन लाएंगे, आपने ले आया। आपने कहा कि सभी को पक्का मकान देंगे, तो आपने ले आया। तो सब झूठ का पुलिंदा जो है भारतीय जनता पार्टी प्रोपगंडा फैलाती है। अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको गलगलाती है, दिग्भ्रमित करती है। तो सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था क्या पूरा कर दिया? ठीक है अमर सिंह जी, मैं सम्राट के पास जा रहा हूं। सम्राट, मुझे एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी ने जो ऐलान किया, एनडीए ने जो ऐलान किया, हालांकि सत्ता में सरकार थी तो सब चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई, क्रियान्वयन हो गया, खाता लोगों के खातों में पैसे चले गए, तमाम चीज़ें एग्जीक्यूट लाइव हो गई, वो लाइव टाइम में वो सब चीज़ें हो गई। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब सरकार बनेगी, नौकरी के लिए कानून होगा, नौकरी दी जाएगी 20 दिन के भीतर। ये बहुत बड़ी बात है। बिहार की इकोनॉमी के बारे में हम और आप समझते हैं, आरजू भाई बैठे हैं, उनको भी पता है कि कितनी कैपेबल बिहार की इकोनॉमी है। रोजगार जनरेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां कि हर घर में एक सरकारी मुलाजिम होगा, ये बात थोड़ी सी हाइपोथेटिकल जरूर लग रही है मुझे। तो इनका पुराना
कैरेक्टर ही रहा है हाइपोथेटिकल बातें करने की, और जब बात ही करना है, मुंह से बोल ही देना है, मुंह से ही बोलना है, तो क्या दिक्कत है? काम करने में तो खैर छोड़ ही दीजिए। अब मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, माननीय तेजस्वी यादव से, विपक्ष के नेता हैं, इन्होंने जो घोषणा की कि हर व्यक्ति को, हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी, हर घर में छोड़िए, अगर 5,000 परिवार में भी एक व्यक्ति को अगर सरकारी नौकरी मिलती है, तो क्या मतलब इस बार जमीन देके नौकरी देंगे कि कैश में देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बिहार की जनता ये जानती है, ये पहले बता दें, क्लियर कर दें, ताकि जनता उसके लिए तैयार रहे। और दूसरी बात कि जिस चीज की ये बात कर रहे हैं, अभी बिहार में कितने सरकारी कर्मचारी हैं वो उनको स्वयं पता नहीं है, और हर घर में कि बिहार की अर्थव्यवस्था आज 5.31 लाख करोड़ की हुई है। 2025 की बात कर रहा हूं, पिछले वर्ष 4.89 लाख करोड़ की थी। अगर हर एक घर में ये सरकारी नौकरी देंगे तो बिहार के कोष में कितना धन है, और बिहार के कोष से कितना धन आता है, जाता है, आय और व्यय का लेखा जोखा इनके पास नहीं है, जानकारी नहीं है। तो सीधे मुंह से बोल देना है। अगर एक प्रति व्यक्ति, बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, 13 करोड़ में मान लीजिए अगर मान लीजिए हर पांच लोगों का एक परिवार है, एक परिवार में अगर ये होगा तो 2.60 करोड़ नौकरियां हुई। 2.60 करोड़ नौकरियों को अगर प्रति व्यक्ति उनकी सैलरी अगर 50,000 होगी, तो जरा कैलकुलेट कर लीजिए कि बिहार का जो अभी वर्तमान में जो ये है 5.31 लाख करोड़ का, उससे भी ज्यादा है। तो मुंह से बोल देना है, और जब तथ्यों की बात ही नहीं करनी है और लोगों को जो मैनिपुलेट ही करना है, जो पिछले 25-30 सालों से कर रहे हैं, तो इनके पास कोई शब्द नहीं है। ये लोग अपराध की बात करते हुए अच्छे लगते हैं, ये लोग गुंडागर्दी की बात करते हुए अच्छे लगते हैं। विकास का जब डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, वो जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, डेवलपमेंट का असली मायना 1990 से 2005 की बात ये लोग बार बार कहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि करना पड़ता है। हमारा जो युवा जनरेशन है, जिसको नहीं पता है, उनको ये बताना पड़ता है, जागरूक करना पड़ता है उन लोगों को कि 90 से 5 के बीच बिहार का हालात क्या था, और बिहार का क्या रेपुटेशन था अलग राज्यों में और देश में। अपराध किस राज्य में नहीं होता है सर? हर राज्य में अपराध होता है। बिहार के कई ऐसे राज्य कर, अभी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है वेस्ट बंगाल में, भाजपा के सांसद का सर फोड़ा गया, विधायक को पीटा जा रहा है। सुनियोजित अपराध इसको बोलते हैं। सुनियोजित अपराध करने का ये लोग काम करवा रहे हैं, इसमें अपराध नहीं दिख रहा है। बिहार को बदनाम करने वाले, बिहार को हर जगह बिहार का नाम खराब करने वाले यही आरजेडी पार्टी, यही महागठबंधन के लोग हैं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आज बिहार की अस्मिता पूरे देश में, जब बिहारियों का नाम सम्मान से लिया जाता है, बिहार में से सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं, सबसे बड़े डॉक्टर, रेपुटेटेड डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो निकलते हैं। तो आज देखिए, बोल रहे हो भाई, झूठ। चलिए ठीक है, आरजू इस पर रिएक्ट करेंगे, उनका काउंटर है। आरजू खान। सबसे बड़ा चीज है कि ये मेरे साथी मित्र को पता ही नहीं है आईएएस पीसीएस के बारे में। इनको पता ही नहीं है कि 1990 से 2005 तक कितने आईएएस आईपीएस होते थे और अब उसमें कितनी गिरावट आ गई है। इनको नहीं मालूम है, मैं बड़े यकीन के साथ कहता हूं। और इनको पता नहीं है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं उनको अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए, लेकिन ये चले जाते हैं वर्तमान में एक कहानी और एक कसीदे गढ़ने की कोशिश करते हैं और उससे चुनावी गिद्ध की तरह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आप अपनी उपलब्धि गिनाइए ना, और गिनाइए। अगर देश का किसी भी डेटा में, मैं चैलेंज करता हूं आपको, देश के किसी भी डेटा में 20 सालों में एनडीए समर्थित सरकार में अगर बिहार किसी चीज में अगर नंबर 1 है तो आप बताइए। किसी चीज पे नहीं, पिछड़ेपन में नंबर 1 है। नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी होगी, हमको पूरा यकीन है। नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, पूरे देश में बिहार ऐसा राज्य है जहां की महिलाएं 63% एनेमिक है, उनके खून में कमी है, खून की कमी है, मर जाती है खून की कमी से, क्योंकि उनके थालियों में 50 पैसे का फोलिक एसिड नहीं है। मालूम है आपको सबसे ज्यादा इस देश में कौन सा राज्य है जहां कुपोषण का शिकार बच्चा होता है, अंडरवेट बच्चा पैदा होता है? मुबारक हो आपको, 20 साल के शासन सत्ता बिहार प्रदेश में है। ऐसा आप कैसे बात करते हैं? अच्छा ये बताइए, आप कहते हैं लैंड फॉर जॉब वाला मामला लेके आते हैं,
कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि हमने पैसा दिया और उसके बदले में नौकरी मिली? मैं चैलेंज करता हूं अमित शाह से लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी को कि एक एविडेंस लेके आ जाए। सीबीआई ईडी का खेल हमने नहीं देखा है क्या देश में? आपको पता है सीबीआई ईडी का खेल देश में? आपको पता है सीबीआई ईडी का डेटा? 500 विपक्षी पार्टियों के ऊपर सीबीआई ईडी के रेड पड़ते हैं, उनके ऊपर सीबीआई ईडी की तरफ से मुकदमे चलते हैं, लेकिन 500 में से 499 या 500 पूरे कह लीजिए उसके ऊपर अपराध नहीं घोषित होता है। यह है आपका सीबीआई और ईडी, यह है आपका रेट, जिसको आप कहते हैं स्वायत्त संस्थान, उसको कैसे गिरवी कर लेके लिया है, अपनी पैर की जूती बना ली है, अपने लोकतंत्र को कैसे कुचला है। मैं यकीन के साथ कहता हूं आपको कुछ नहीं पता है, आप लोग परसेप्शन फैला सकते हैं। हम कहते हैं अगर आपने पुल पुलिया का आपने इतिहास बनाया है, मालूम है आपको कितने पुल पुलिया गिरे हैं? आपको वो 10 सालों का पुल याद है बिहार प्रदेश में, जो 10 सालों में आज भी निर्माणाधीन है, 50,000 56,000 करोड़ की लागत से बन रहा है, 3 बार गिर चुके हैं। इसमें कौन करप्शन कर रहा है? अशिक्षा, आपको पता है पूरे देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित राज्य कौन है? मुबारक हो आपके 20 साल की शासन सत्ता में, जहां नीट का पेपर लीक होता है, बिहार की साक्षरता दर सर 80% है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए सर। और जिन आंकड़ों की आप ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं सर, आज आप ईडी सीबीआई को आप लोग जहां चुनाव हारते हैं वहां का ईवीएम को दोष देते हैं, और ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, उसी पे बातें करता हूं सम्राट जी, मैं तर्क पे बातें करता हूं, मैं तर्कहीन बातें नहीं करता हूं, और चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं डेटा के साथ आइए, अगर नहीं है तो पढ़ा करिए बेहतर रहेगा। तर्क पे बातें किया करिए, आप कहानी नहीं बना रहे हैं, आप कहानी नहीं कर रहे हैं। बिहार प्रदेश के चुनाव में जा रहे हैं, बिहारियों की अस्मिता और इज्जत की बात है, आप उसके ऊपर बात करिए ना, आप उसके ऊपर बात करिए। लफाजी करने से नहीं होती, नरेंद्र मोदी के ये जादूगरी वाली छड़ी नहीं है, नहीं है छड़ी। अभी दिवाली छठ आया ना, दिवाली स्टेशनों पे शिक्षा पता चल जाएगा, बेरोजगारी पता कर्नाटका में भी पता चल जाएगा। कर्नाटक आपके साथ गठबंधन के सहयोगी प्रति व्यक्ति आय पता है, प्रति व्यक्ति आय के बारे में पता है आपको चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तथ्य पे बात करिए। आप बोलते हैं छल कर जाए, वही हालत आपकी है। नीति आयोग को रिपोर्ट कर रहे थे ना, कोट कर रहे थे, नीति आयोग ने कहा है कि बिहार प्रदेश में निवेश नहीं है। आपको पता है इस बारे में? नीति आयोग की आपको जानकारी है निवेश नहीं है, पता है आपको? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। आपको पता है? जान लीजिए, नीति आयोग की रिपोर्ट में उद्योग मंत्रालय के 10,000 बिहार में अभी भी दिल्ली में 54 रुपए में हुआ है। नहीं, क्या आपको पता है? आपको पता है? अरे आपको नहीं पता तो डिबेट का हिस्सा मत ज्यादा झूठ करने के लिए कहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। नहीं झूठ फैलाइए, नहीं बात कीजिए, नहीं पता आप किताब पढ़िए, भारतीय जनता पार्टी की मनुस्मृति मत पढ़िए, सामंतवादी विचारधारा वाला किताब मत पढ़िए यहाँ पे। चलिए ठीक है आरजू खान ठीक है। सम्राट नीतीश सिंह जी, मुझे एक बात बताइए। नीतीश जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आरजू खान अगर ये बात कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बीजेपी के रेजिम में, एनडीए के रेजिम में भी कोई बहुत बेहतर नहीं रही है, चाहे पुल गिरने की बात रही हो, चाहे मर्डर्स की बात रही हो, चाहे शिक्षा को लेकर व्यवधान की बात रही हो, फ्लड में बिहार की जो स्थिति रहती थी वो एनडीए की सरकार में ही हम सब ने देखा है। तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ बहुत बढ़िया था नीतीश बाबू की सरकार में, एनडीए की सरकार में कमियां खामियां थी, तभी तो विपक्ष को बोलने और कहने का मौका मिल रहा है। नीतीश जी देखिए सर, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने बिहार को पीछे ढकेलने का काम किया, भारत को ढकेला ही, बिहार को चूस गया, एक केवल हड्डी छोड़ दिए थे बिहार में। अब नीतीश जी जब से सरकार में आए, एनडीए आई, तो बिहार का विकास हुआ, बिहार का भला हुआ। इन्होंने तो लूटने का काम किया, चूसने का काम किया, हर जगह करप्शन पैदा किए हैं लोग। ये लोग बोल रहे हैं तो इनके मुंह से अच्छा लग रहा है कि करते कुछ है, बोलते कुछ है, हवाई बात है, घोषणाएं करना है, क्या हो जाए घोषणा करना। अब तो जनता के बीच आने का समय आ गया, आंकड़ा जनता के बीच पेश करिए ना, जनता बताएगी, जनता। ठीक है, सब
बिहार की जनता को ठगने बगाने का जरूरत नहीं है। बिहार की जनता को जो चाहिए नीतीश जी के नेतृत्व में मिल रहा है और आगे नहीं मिलेगा। ये बिहार की जनता तय कर दी है। आप लोग जिस प्रकार से बिहार को लूटे हैं ना सर, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। नीतीश जी और एनडीए के सरकार में ही बिहार का विकास हुआ है तय। आप देख लीजिए, गली नली सड़क, जनधन योजना, गरीबों के लिए योजना, इतना योजना कहाँ था इनके शासनकाल में? हम लोगों ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया तो किसी से पूछ के फ्री किया? जानकारी बढ़ाओ, जानकारी बढ़ाओ, जानकारी बढ़ाइए, चालू है बढ़ाइए। ये सब हवा मैं जब बोलने के इजाजत है अमित सिंह जी तो मैं आपने बिहार को गाली दिलवाएगा। हम तो बिहार को गाली दिलवाने वाले लोग हैं, जो बिहारियों को गाली देते हैं उस पर यहाँ घुमा देते हैं चुनाव में। आपको ये सब आंकड़ा दुनियादारी का बात पेश करके आप किसी को बता नहीं सकते बिहार की जनता को। ठीक है, आपके पास कुछ मुद्दा ही नहीं बचा है। आप लोग तो बौखलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। वीआईपी पार्टी वाले उधर हल्ला कर रहे हैं, कांग्रेस उधर हल्ला कर रहे हैं, कहीं कुछ ठीक ही नहीं है। बिहार की जनता को क्या संभालिएगा सर? आपके घर में कुछ ठीक नहीं है, प्रताप यादव को ठीक करिए। ठीक है आरजू, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। आरजू खान मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक ब्रेक के लिए जाना है। नितेश सिंह जी, ठीक है ठीक है, नितेश भाई स्टे विद मी। नितेश भाई टुकड़ा साफ होने जा रहा है। ठीक है, बिहार की जनता को पता है किसके शासनकाल में किसके राज्य में विकास हुआ। ठीक है, पॉइंट टेकन, कहने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में बिहार का पहले से स्थिति बेहतर है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए जा रहा है नितेश सिंह जी। नितेश जी मैं एक ब्रेक के लिए जा रहा हूं, जल्द लौट रहे हैं। लेकिन प्राइम एजेंडा पर बिहार को लेकर एक बड़ी बहस लगातार जारी है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार की सियासत पर बड़ी बहस। खास मेहमान मेरे साथ हैं, नितेश सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आरजू खान साहब हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, अमर सिंह जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और सम्राट प्रवक्ता हैं एलजेपी-आर के। आरजू खान एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ आप अपनी बात रखिएगा। सम्राट ने एक बहुत पॉइंट वाली बात बोली है, क्योंकि बिहार की इकॉनमी और आपके राजकोष में कितना पैसा है, दैट इज इम्प्लाइज टूवर्ड्स जॉब ओरिएंटेशन एंड जॉब क्रिएशन एंड स्टफ एंड डेवलपमेंट। क्या बिहार सरकार के कोष में इतना पैसा है कि 2-2.5 करोड़ नौकरियां दे सकें और कानून वानून बना सकें? क्योंकि नौकरी से बड़े चैलेंजेस आपके पास ऑलरेडी हैं। लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, क्राइम कंट्रोल आपके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपके पास है। सिर्फ नौकरी भर तो देना नहीं है, पूरे राज्य को चलाना है। रोटी कपड़ा मकान का भी तो सवाल है कि सिर्फ नौकरी। आरजू, इसे करने से पहले इनको अपने आप से पूछना चाहिए था जी कि जब बिहार प्रदेश का बजट 365 करोड़ रुपए था, 365 के करीब था, तो आपने कैसे ज्यादा से ज्यादा बजट देने की घोषणा कर दी? और 1 करोड़ आप किस हिसाब से आप कह रहे थे कि हम 1 करोड़ और रोजगार देंगे? तो आपकी बातें सही हो सकती है, हमारी बातें झूठी कैसे हो सकती है? सबसे बड़ा चीज है, हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं कि कांग्रेस और राजद के समय में क्या। मैं आपको बता दूं, हमने बंद चीनी मिल छोड़े, आप आज तक उस चीनी मिल को चालू नहीं करवा पाए। 1 रीगा का चीनी मिल चालू हुआ है बिहार प्रदेश में, वो 17 महीने के सरकार में हुआ है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनके लिए आप बैठ के यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं, 2015 में आए, उन्होंने कहा कि मोतिहारी के चीनी मिल का बना हुआ चीनी से मैं चाय पीऊंगा। 2025 तक मौसर नहीं हुआ, नीतीश कुमार ने उनको चीनी का चाय पिलाया ही नहीं। मालूम है आपको, आते हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और वो कहते हैं कि बिहार का चक्का विदेशों में जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि इंजन कारखाना और रेल चक्का कारखाना आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। अब मैं आपको बताता हूं आपने क्या किया है। बिहार प्रदेश में 10 टेक्सटाइल पार्क आए थे, जिसके मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, यहां से दूसरे स्टेट में चले गए, पलायन हो गए। आपने उसके ऊपर सवाल किया? आपको शर्म नहीं आती है? बिहार का टेक्सटाइल पार्क दूसरे राज्यों में चला जाता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट कितने लगे मैं पूछना चाहता हूं, इनसे बताएं। अब जब बिहार प्रदेश का जब नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में निवेश ही नहीं है, तो इनके बोलने का कोई औचित्य रह जाता है? जब भारत सरकार का डेटा झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये जरा सा हमको बता देते भाई साहब। और बिहार प्रदेश में जब हमारे साथ महागठबंधन में थे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने कहा, नीति आयोग की रिपोर्ट को कोट करके, मैं फिर से बता रहा हूं, नीति आयोग की रिपोर्ट को कोट करके कहा, और नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार को स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। क्यों कहा इस 20 सालों के सरकार में? इस पे कभी आपने सोचा है? इस पे कभी आपने मंथन किया है? अभी तो मैंने बात की शुरुआत की थी
आपकी उपलब्धियां मैं तो बता रहा था ना। नीट का पेपर लीक यहां होता है, बीपीएससी का पेपर लीक यहां होता है। अच्छा ये बताइए, देश में ऐसा वो कौन सा चूहा है जिसको पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं? 140 करोड़ आबादी जानना चाहती है, जो हजारों लाख लीटर शराब भी पी जाता है और हजारों करोड़ का पुल पुलिया भी खा जाता है। ये कहता कौन है? भारत सरकार के लोग कहते हैं, बिहार सरकार के लोग कहते हैं। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं। तो ये इनका करप्शन है। कैग की रिपोर्ट आई, सृजन भी हुआ। वो मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की बच्ची जिसपे ये बात करते हैं ना, महिलाओं की बात, आज तक वो सीबीआईडी, ये कन्विक्शन रेट हमको बता रहे थे सीबीआईडी का। डबल इंजन की सरकार है, जो कहते हैं बहुत मजबूत है, हम कहते हैं एक खटारा एक भ्रष्टाचारी है। आज तक उस डबल इंजन की सरकार उस मासूम बच्ची को, जिसको मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से उसका बाल खींच के निकाला गया था खिड़की से, आज तक डबल इंजन की सरकार नहीं ढूंढ पाई। वो बच्ची कहती थी, बड़े तोंद वाले चाचा, बिना बाल वाले चाचा, उस बच्ची को आप नहीं निकाल पाए। और मुजफ्फरपुर में बार बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। उन मां बहनों के मांग का सिंदूर का क्या जवाब ले लेते हैं अर्जुन। लेट्स टेक आंसर फ्रॉम शराब पीने से जिनकी मृत्यु हो गई है। हजारों लाखों लोग हैं जिनकी शराब पीने से जहरीली। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सम्राट। कितने लोगों को आंखें की रोशनियां चली गई। सम्राट, ये आपका काउंटर है सम्राट। हाँ ठीक है, सम्राट से बात कर। सम्राट, ये जो बता, जी सम्राट बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। ये जो बात कह रहे हैं अभी कि नीति आयोग गलत बोल रहा है, अब ये कहेंगे कि नीति आयोग भी बिक गया है, तो इनकी नजर में तो देश में सब लोग बिके हुए हैं सिवाय इनकी पार्टियों के। इनकी पार्टी और इनके गठबंधन के सहयोग, ये इनका किया हुआ हर कुकर्म जो है वो सुकर्म कहा जाता है। आप झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं? मैंने ये बातें कही हैं, आप कम से कम बेहतर तरीके से सुन लीजिए ना। नहीं सर, आप जब बोल रहे थे सर, मैंने टोका टोकी नहीं किया। आरजू सुन लेते हैं। सम्राट प्लीज गो अहेड भाई, प्लीज गो अहेड। तो हम लोग जब बिहार में विकास की बात करते हैं सर, हम लोग एनडीए ने जो काम किया है 2005 से लेके 25 तक, चाहे कोई कितना भी जिन चूहों की बात कर रहे हैं, हर सिस्टम में कोई कमी हो सकती है, कुछ कमियां हो सकती है, मैं मानता हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि 1990 से 2005 तक एक देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था एन एरिया ऑफ डार्कनेस, जहां पूरा देश तरक्की कर रहा था, हमारा बिहार उस दौर में पिछड़ा क्यों सर? हमारे बिहार का जो पिलर लोगों ने बर्बाद करने का काम कर दिया। जिस राज्य के पिलर को इन्होंने बर्बाद किया, उस पिलर को फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजबूती के साथ यहां तक पहुंचाया, जो रात में 12 बजे भी ये लोग निकलते हैं और 12 बजे भी महिलाएं खुद को महसूस करती हैं। मुझे आज भी वो दौर याद है सर, 2004-5 की मैं बात करता हूं। शाम में 7 बजे के बाद लोग बाहर निकलने से डरते थे। आप गांव की बात छोड़ दीजिए सर, शहर में लोग बाहर नहीं निकलते थे डर की वजह से। और आज वो दिन देखिए सर, रात में 12 बजे आप चले जाइए सर पटना मरीन ड्राइव पर, आप इतने ज्यादा पर्यटन स्थल बिहार में बने हैं। ये सब का सब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए की सरकार में हुआ है। सिर्फ कह देने से नहीं होगा। और जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये नौकरी किसी ये अगर सरकार इनकी गलती से बन भी जाए, जो बिहार की जनता कभी नहीं बनने देने वाली है, गलती से ये नौकरी क्या हर परिवार में, क्या 50 परिवार में भी अगर नौकरी मिलेगी तो वही होगा कि किसी से जमीन लेंगे, किसी से कैश लेंगे और किसी से ये करेंगे। ठीक है सर, बात ये है कि इनके आरजू, मुझे कांग्रेस के पास जाना। आरजू, अभी कांग्रेस के पास जाना, अमर सिंह जी के पास। मैं बस 2 लाइन में मैं सर खत्म कर देता हूं। इनकी विचारधारा शुरू से रही है सिर्फ और सिर्फ अपने आप। अभी आपने सुना भी होगा पिछले कई न्यूज चैनलों में बहुत सारे लोगों का बयान, जिसमें आरजेडी के कार्यकर्ता कहते हैं कि आने दो सरकार में तो किसी दलित को नहीं रहने देंगे, हम अपने आप को ये समझते हैं। इनकी मानसिक की बातें कर रहे हैं, क्या बिना सैर पर की बातें कर रहे हैं। ठीक है अमर सिंह जी, ठीक है आरजू पॉइंट टेकन। आई हैव टू गो टू कांग्रेस। आरजू प्लीज मुझे कांग्रेस के पास जाना है। अमर सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, आरजेडी बहुत एग्रेसिव है चुनाव को लेकर। एक सेकंड, मेरा एक सवाल भी, अमर सिंह जी मेरा एक सवाल ले लीजिएगा मेरा। आरजेडी बहुत एग्रेसिव है, एनडीए के तमाम अलायंस बहुत एग्रेसिव हैं बिहार में चुनाव को लेकर। न तो आपका मैनिफेस्टो दिखाई दिया वहां पर, ना तो राहुल गांधी कोई ऐसी विशेष बात करते दिखाई दिए बिहार के लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए। ना तो नौकरी की बात हो रही है, ना तो डेवलपमेंट की बात हो रही है, ना तो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है।
क्या आरजेडी के कंधे पर आप चढ़कर सवार होकर ये बिहार के चुनाव की बैतरणी पार करना चाहते हैं? क्योंकि आज जिस तरह से तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें कहीं भी अलायंस का जिक्र नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार में। ही इज द ओनली पार्टी फाइटिंग अलोन। सिर्फ ये नाम का है कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। आपका मैनिफेस्टो कहां है? आपके नेता क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर गठबंधन है वहां पे मौजूद है और अगर गठबंधन के लोग ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है मेरी रजामंदी है। हम इस बात का सपोर्ट करते हैं। आपने देखा कांग्रेस के कई लोगों का बयान आया कि हम जो है उनके सपोर्ट में खड़े हैं और हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात, देखिए घिसी पिटी बातों पर अगर जाइएगा तो उस पर नहीं आ पाएगा। बार बार 20 साल पीछे की बात अगर आप करते हैं, और हमारे भाई दोनों कर रहे थे 20 साल पीछे में क्या हुआ, आपको सामने सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 20 साल में आपने क्या कर दिया। 20 साल में अगर आप देखिएगा तो रेशियो सबसे कम है, पर व्यक्ति आय की रेशियो बिहार में सबसे ज्यादा कम है। पहली बात, हमारे भाई ने, अर्जू भाई ने कहा था कि 9.5 लाख लीटर जो है एक चूहा दारू पी जाता है, और हजारों करोड़ से बना हुआ जो पुल है, बांध जो बनाए जाते हैं, हर साल वो चूहा खा जाता है। अब अगर देखिएगा कि पिछले जून में 17 पुल गिर गए 2 महीने के अंदर, और एक दिन में 5 पुल गिर गया। अब समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। जहां रही बात एजुकेशन का, एजुकेशन 66% जो है रेशियो है, जिसमें मात्र 93 लाख जो है ग्रेजुएट है। और नौकरी की अगर बात कीजिए, IAS IPS की बात हमारे भाई कर रहे थे कि बिहार सबसे ज्यादा IAS IPS प्रोडक्शन करता है, तो 5वें स्थान पे है। IIT की अगर रेशियो अगर आप देखिएगा ना तो 0.03 है। तो ये है हमारा एजुकेशन से। पिछले साल उन्होंने क्या किया, जो है 18,000 स्कूल को, 1800 स्कूल को बंद कर दिया उन्होंने। तो सवाल उठता है कि आप जो देना चाहते हैं और अभी तक ने जो देना, पिछले सरकार के माथे पर ठीकरे पोषने से नहीं होगा। आप अपनी कामयाबी बताइए और जनता के लिए आपने क्या किया ये बताइए। अभी भी आपको आश्चर्य होगा, तकरीबन 6 से 7 करोड़ लोग जो है बिहार से बाहर जो है नौकरी करने के लिए जाते हैं। 50,000 हर साल, 50,000 हर साल जो है बाहर निकल रहे हैं नौकरी के लिए। अब आलम यह है कि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है, मैं दे रहा हूं, लेकिन सभी जो मंत्री हैं इसमें इन्वॉल्व हैं भ्रष्टाचार में और करप्शन करने में। सरकार की पॉलिसी ये है, जो उन्होंने कहा था लोकसभा में जब एक सवाल के जवाब में, तो उन्होंने कहा था बिहार क्राइम रेशियो में सबसे आगे, और पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा पलायन की स्थिति है वो बिहार का है 90%। और क्राइम रेशियो की अगर बात करें तो 80% जो है क्राइम रेशियो बिहार में बढ़ा है। ये तमाम आंकड़े हैं जिनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करने के लिए, कि पिछले 20 साल पीछे जाते हैं। बीजेपी आपने 20 साल में आपने क्या किया बताइए आप? 20 साल में आपने क्या कर दिया? कुछ कहने के लिए है सिवाय 20 साल पीछे आप जाते हैं। अरे बोलने में शर्म आनी चाहिए भाई साहब। हम लोगों ने वो कर दिया कि बिहार की जनता को भाई कि आपने 20 साल में क्या किया? बता दो, आप बोलने दो, आप मुझे बोलने दो ना, आप बोलिए ना, हमको बोलने दीजिए। सुनिए सर, सुनिए। अमित सिंह जी को पता होना चाहिए कि बिहार में वो हुआ, आपने लालू जी और राबड़ी जी के राज में क्या किया बिहार में। बिहार को तो खटारा कर दिया, कबाड़ा बना दिया। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि 20 दिनों के अंदर हम नौकरी दे देंगे हर एक घर में। आप भगवान है, चमत्कार कर दीजिएगा। कैसे जो मन में 20 दिनों में नौकरी नहीं मिलेगा भाई, 20 दिनों में प्रोसेस प्रोसेस कर लीजिएगा। 20 दिनों में अरे नीतीश जी के काम को गुनगुनाइए, तेजस्वी जी के नाम करिए। 17 महीने के सरकार में इससे ज्यादा कहीं कुछ उपलब्धि नहीं है बिहार का। नीतीश जी के चक्कर में, नीतीश जी को बिहार की जनता जान रही है, मानसिक रूप से वो बीमार है, उनकी इलाज चल रहा है भैया। बिहार का जो चारा खा गया, बिहार के जानवरों का चारा खा गया, चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया, वो आज सफाई दे रहा है। पूरे बिहार में करप्शन है, पूरे बिहार में घोटाला भूल गए भाई। अपराधियों का राज था, तांडव था, रेप होता है, ज्ञान की बात करते हैं, साथ में सरकार बनाई जा करके। अब बिहार की जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली है। आपने तो बिहारियों को गाली दी जाएगी, आपके नेता बिहारियों को गाली देते हैं। आप लोग यहाँ बिहार में घुमाते हैं उसको, तो घुमाते हैं बिहार में। महाराष्ट्र भूल गए क्या? महाराष्ट्र में किसको मारा जाता है? अरे बिहार महाराष्ट्र में सरकार है ना, अब सरकार चला रहे हैं भाई। महाराष्ट्र में किसको मारा जाता है याद नहीं है आपको? आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। राबड़ी देवी की क्या शिक्षा थी जी? राबड़ी देवी कितना पढ़ी हुई है? अरे यार तो आप ये बताना नरेंद्र मोदी का शिक्षा क्या है?
नरेंद्र मोदी चौथी आदमी जो है प्रधानमंत्री बन गया, उसकी क्या शिक्षा है बताओ? प्रधान किशोर की हवाबाजी में आप मत कूदिए। प्रधानमंत्री क्या शिक्षा बता दो। अरे नीतीश भाई, प्रधानमंत्री की शिक्षा को बता दो। नहीं है चलिए ठीक है सम्राट। पूरे भारत में बिहार का लोहा मनवा दिया, पूरे भारत में बिहार का लोहा मनवा दिया। आप लोग तो खटारा कर दिए बिहार को। अरे भाई नीतीश कुमार पैसा लेता है कंपनी प्रोडक्शन करने के लिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके नेता कमल हिला रहे हैं। ठीक है सम्राट अमर सिंह जी, ठीक है कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कामों की बात कर रहे थे, क्या केंद्र सरकार की बात की? अमर सिंह जी, नीतीश भाई सम्राट बोल रहे हैं। नीतीश भाई सम्राट बोल रहे हैं। सम्राट हर गली गली सड़क पहला काम, 24 घंटा में 24 घंटा बिजली दूसरा काम, नल जल हर गांव तक पानी, हर गरीब को शुद्ध नल का पानी, हर गांव में जहां नल नहीं भी, अगर नल नहीं लगा हुआ चापाकल शुरुआत में, उसके बाद नल जल योजना, उसके बाद बच्चियों की शिक्षा दर, हर बच्ची को प्रोत्साहन राशि के रूप में आज 25,000 के बदले 50,000 दिया जाने लगा। बच्चियों को साइकिल दी गई पढ़ने के लिए, बच्चियों को लैपटॉप दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। जीविका के माध्यम से महिलाओं को, अगर गांव में किसी भी महिला को पहले क्या था, जो सूदखोर होते थे, जो सूद पे पैसा लगाते थे, गरीबों से उनकी जमीन लिखवाते थे सस्ते में और महंगे ब्याज दरों पे उनको पैसा दिया करते थे। आज अगर किसी महिला को रात में 12 बजे भी 1 लाख की अगर जरूरत पड़े किसी अर्जेंट सिचुएशन में, जीविका के माध्यम से उनको वो मदद मिलती है। ये बिहार का काम है, चाहे वो नारी सशक्तिकरण का हो या शिक्षा का हो। आज 80% बिहार की साक्षरता दर है, हर गांव में स्कूल है और अभी स्टेडियम बनने जा रहा है हर गांव में, हर पंचायत में विवाह भवन बनने जा रहा है जिसमें गरीबों की बच्चियों को मुफ्त में शादी होगी। हर स्टेडियम नहीं है अभी तक में, और स्टेडियम बनने जा रहा है पूरा बिहार में। काम गिनाए हैं और ऐसे इतने एक इंटरनेशनल मैच हो जाए तो वो नहीं है नेशनल मैच खिलाने के लिए, और हर जगह जो इनका स्टेडियम बनने जा रहा है वो भी होगा। एक ब्लॉक में स्टेडियम बनाने का काम किया नीतीश कुमार की सरकार में, आपको नहीं पता होगा, पता कर लीजिए। विश्वास जितना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि बिहार की जनता, मोदी जी के आने के बाद डिजिटाइजेशन का युग है और बिहार की जनता इतनी समझदार है कि उनको पता है कि उनके लिए बेहतर विकास, उनकी बच्चियों के लिए, उनके बच्चों के लिए उनको शिक्षित बनाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, हर चीज में सुलभ और सर्वोत्तम बिहार को बनाने के लिए एनडीए सरकार ही जरूरी है। ये बिहार की जनता को भली भांति पता है। तो ये हमसे काम का ब्यौरा ना मांगे सर, इनके पास कहने के लिए कोई काम है नहीं, हमारे पास गिनाने के लिए लाखों हजार काम है। चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री के हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री को। मैं प्रधानमंत्री के कार्यों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बिहार का चुनाव है, इसमें कहेंगे कि फिर देश को कहां से ले आ रहे हैं प्रधानमंत्री को। काल ये प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, इनके कार्यकर्ता स्टेज पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, हमारे नेता की माँ को ये लोग गाली दिलवा सकते हैं। अरे आपके प्रधानमंत्री लोगों को गाली दे सकते हैं, बहुत अच्छा। और ये महिला सशक्तिकरण के बाद वो नेता कौन था? अभी के लोग थे, गाली देने वाला तो आप ही के लोग थे। वो भी फर्जी एजेंडा चला दिए किसी, वो भी तो आप ही के लोग थे ना भाई। अपने नेता को अपने से गाली दिलवाते हो आप लोग, कोई जानकारी नहीं, शर्म की बात है। कार्यरत है युवा दो जगह काम किया गया, दो जगह। आप लोग चलिए ठीक है बहुत शुक्रिया सम्राट। वक्त ज्यादा नहीं है। नीतीश सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आरजू खान हमारे साथ थे, आरजे के प्रवक्ता, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अमर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सम्राट भी मेरे साथ डिबेट में लगातार बने हुए थे। देखिए, बाहुबली बिहार चुनाव सरकार हमारी खास सीरीज है जो हम लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। रोजाना उसमें बिहार से जुड़ी तमाम डेवलपमेंट, तमाम नेताओं के बयान, वहां की सियासत से जुड़ी हर चीज से हम आपको वाकिफ कराते हैं। अभी रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार मुसलसल जारी है।